हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारी पोइट्री है ना, उसका फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम की समरी क्या है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वंडरफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अद्भुत कविता है जिसको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम अ सिंबलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। और यहाँ पर एक ऐसी घटना प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसी घटना हुई है जिससे उनका जो सोचने का नज़रिया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जो पोएट हैं वो एक आक के पेड़ के नीचे खड़े हैं। ही इज़ इन सैड मूड, और वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट। देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और वो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि उनका जो दिन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और यही सोचते सोचते क्या होता है कि एक कौवा जो था वो उस हेमलॉक ट्री का, मतलब जिस पेड़ के नीचे खड़े थे, उसकी जो शाखाएं थी उनको हिलाता है। और क्या होता है कि उस वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो जो थी, धूल वाली जो बर्फ़ थी, वो उनके कंधों पर गिरती है, उनके ऊपर गिरती है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड। और ये जो एक छोटी सी घटना थी ना, ये पोएट के दिमाग में, मतलब कि जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनके मूड को बिल्कुल चेंज कर देती है। हिज मूड हैज़ चेंज्ड। उनका जो मन था वो बिल्कुल बदल जाता है। ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विद द वर्क लाइक द क्रो। और वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका आगे का दिन तो बच गया, और वो अपना कार्य फिर से उसी तरीके से करने लगते हैं जैसे कि एक कौवा जो था, वो कौवा अपना कार्य कर रहा था, वैसे ही ये मगन होकर अपना कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs कर लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. What is the dust of snow? Dust of snow क्या थी? Dust of snow थे particles of snow. Name the poet of the above lines. इन लाइन्स के पोएट कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। ठीक है, देखो जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने हमको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा संदेश दिया है कि कभी कभी जो सामने वाले के लिए नकारात्मक चीज़ें जिनको हम मानते हैं, वो चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत अलग अलग बदलाव कर देती हैं। ठीक है, जैसे जो हेमलॉक ट्री यानी कि आग का जो पौधा होता है, उसे एक जहरीला पेड़ माना जाता है, उसे एक नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे ही जो एक कौवा होता है, उसे भी अशुभ माना जाता है ना। ये दोनों ही चीज़ें अशुभ होती हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि इन दोनों ही अशुभ चीज़ों से कैसे उनका दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बन गया, बहुत ही ज़्यादा शुभ हो गया उनका दिन, कितना ज़्यादा अच्छा दिन हो गया उनका, और उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। तो वो जो पोएट हैं वो हमको ये बताते हैं कि कभी कभी जो चीज़ें अशुभ होती हैं या हमको लगता है कि हमारे जीवन पे नेगेटिव असर डालेंगी, वो चीज़ें भी हमारे जीवन को चेंज करती हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मन में बदलाव लाती हैं और हमें कुछ सिखाती भी हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के MCQs को स्टार्ट करते हैं। नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, वही रहेंगे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री? अ क्रो। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, जब आप इस पोएम को अच्छे से पढ़ोगे, इसकी समरी समझोगे, तो आपको ये सारे आंसर अपने आप समझ में आने लगेंगे। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. The crow has changed the mood of the poet by shaking the snow from the tree. The poet is trying to suggest that small things bring big changes in our life. Okay? तो गाइज़, यहीं पे हमारी जो ये पोएम है, इसका यहीं पे हमारा ये अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।